शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर इस एहसान के बदले में हम पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दें तो उनके उम्मती होने का हक फिर भी अदा नहीं कर सकते। जितना बड़ा करम अल्लाह ने हुजूर के उम्मत में पैदा फरमा के ये कर दिया है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए और ये इतना बड़ा करम हुआ कि हमारे सारे ऐबों पे पर्दे डाल दिए गए हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरी शख्सियत कबूल की जाए। हर शख्स का ये नारा है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझसे अफजल कोई नहीं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ से दूर हूं और बाकी मुझे सारी दुनिया मैली नजर आती है। हकीकत यह है कि हुजूर के करम ने पर्दे डाल रखे हैं। बेशक अगर वो पर्दे उठ जाएं तो मैं हूं या आप हो, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज अगर हमारी शक्लें सलामत है तो हुजूर के सदक़े में सलामत है। अगर हमारे चेहरे नहीं बिगड़े हैं तो ये हुजूर के कदमों की बरकत है। वरना पहली उम्मतों का अगर जायजा लिया जाए, अगर पहली उम्मत का कोई बंदा गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पे उसकी खता लिख दी जाती थी। अगर कोई जुर्म करता था तो उसके दरवाजे पे उसका जुर्म लिख दिया जाता था। अगर वो गुनाह करके सुबह को उठता था, उसके माथे पे लिखा होता था कि ये रब का नाफरमान है। करम है मदीने वाले का, हम एक नहीं 1000 नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी न दरवाजे पे नाम लिखा जाता है, न चेहरों पे नाम लिखा जा रहा है, न जुर्मों से पर्दे हटाए जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज बच्चों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज हम जिंदा हैं, ये रब का करम है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो वो माँ के शिकम में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 2 घंटे के बाद मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 6 माह की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे 8 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 10 साल में जिंदगियों को जनाजों में बदल देता है, अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं। अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं, उसके लिए मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई। बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे हैं, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई, रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है, 4 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है, क्या बात है। अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 65वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत देते। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जो कई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जो बाहर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन बनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वालों, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न माना, गुब्बारे लगा करके जश्न न माना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, आ रात को मुसल्ला बिछा दे, अपनी रब की बारगाह में आ जा और रो के कह दे, मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो
करके दिखा दो, खुदा की कसम वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। ओ मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही है बड़ी तेजी से और मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है? बोले सारे, आज शबे बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ, आज हमारे साथ। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करे वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ नहीं है। ये भी तो हो सकता है, बोल ही नहीं रहा, ये भी तो हो सकता है कल सब हो हम ना हो। बेशक ये हकीकत, कल सब हो हम ना हो, अरे ये तो बर्बाद, किसी को भी मौत आ सकती है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। हजरत ने याद दिलाया गुज़श्ता साल नकीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब से मिला थे। हाँ, और आज वो हमारे बीच नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि हम और आप भी यहां कल जिंदा रहे। ये तो किसी ने भी नहीं जाना कि कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आज रब ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह आज की शब में अपनी शाया निशान आसमाने अव्वल पर नुज़ूल जलाल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, ये आसमान जो हमें दिख रहा है, इस पे नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे। बेशक रब खुद कह रहा है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे, है कोई जो मुझसे औलाद मांगे, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, है कोई जो मुझसे इज्जत मांगे। हम काम ना लगे ना तो नेताओं के चक्कर लगा लेते है ना जी। अब जो है ना, सारे लोग नाराज ना होइएगा, तकरीब फाम के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं मैं। नेता के पास जाके कहते हैं जी मेहरबानी करें, सिफारिश कर दें जरा फलां कंपनी में नाम आ जाए, यही है ना। विधायक के पास जाते कि एक लेटर लिख दो। मैं कहता हूं कि इन सब की तुमने ड्यूटियां लगा के देख ली, एक ड्यूटी शबे बारात में अपने रब की बारगाह में भी लगा के देखो। आज की रात अपने रब की बारगाह में भी आके देखो, फैलाओ झोली। ओके, मालिक तो रज़ाक है, फिर इतना दे दे कि नस्लों का गुजारा हो जाए। मांग के तो देखो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए दिल में। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन के साथ आओ, यकीन के साथ, फिर बैठो भिखारी बन के, फिर देखो झोली भरती है कि नहीं। हाँ, हमें तो शक ही इतना रहता, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो खुद आज ऐलान करके कह रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो? इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, बेटा चाहिए आज झोली फैलाओ, औलाद चाहिए फैला दो आज झोली, देखो मैं कितना करम करता हूं। उसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल, अल्लाह माफ करे, मैंने रात भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि जिस जवानी को कुरान में डूबा हुआ होना चाहिए था, वो रील पे डूब गए आकर के। बेशक रील पे डूब गए। सिर्फ इसी चीज ने अंधा कर लिया है कि बस एक दिन में मैं स्टार बन जाऊं। औकात क्या है स्टार की, हैसियत क्या है? रातों रात वायरल होने वाला बंदा इज्जतदार नहीं होता है। रातों रात वायरल होने वाला बंदा जरूरी नहीं है इज्जतदार हो। क्या नाचने वाली वायरल नहीं होती? क्या गवैये वायरल नहीं होते? फिर इसके लिए अंधे क्यों बने? अभी चंद दिन पहले की बात है, बरेली बाईपास पे एक नौजवान लड़का रील बनाने के लिए चढ़ा, स्लैब के ऊपर खड़ा था, पैर फिसला गिरा और स्लैब के 3 पत्थर आके ऊपर से गिर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ। 22-23 साल का जवान, जरा सी देर में हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। किधर दौड़ रहे हैं हम लोग? रील, सोशल मीडिया, फॉलोवर, स्टार।
अब्बा भी कह रहा हो भाई हमारे लड़के के 1200 फॉलोवर हो गए, 2500 फॉलोवर हो गए। जिस कौम को नमाज याद ना हो सही से, वो 1 लाख फॉलोवर पे फख्र करता है, डूब के मर जाना चाहिए। और बड़ा दुख होता भाई, आज भी हम ना देखो जाकर के बाइक पे स्टैंड कर रहे हैं लोग। एक तो अभी हमारी गाड़ी के आगे आने से बचा, मैंने कहा लगता जलसे में भी नहीं जाने देगा, उसका पिछले पहिए का मडगार्ड ही नहीं था। हाँ, और उसने आग ला के यूं घुमाई गाड़ी, और सारे टोपी लगाने वाले थे, स्टैंड कर रहा था शबे बारात में। जबकि आज रब के करम के दरवाजे खोले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूं, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। लम्हों में अपने रब को रोक के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो तू करीम है, मैं गुनाहगार हूं, तू बख्शने वाला है, मैं खताकार हूं। मालिक तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूं कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहां से बख्शिशें मिलती हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, वो तो इतनी गैरत वाला है, इतनी गैरत वाला है कि तुझे आने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को माफ करने में उसे कोई देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते नौजवानों, आज रो लें और अपने रब को मना लें। आज रो लें। कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। कोई माँ इतना प्यार नहीं करती। फरमाया गया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार कौन करता है? जोर से सारे बोले कौन? मैं चाहता हूं पूरी महफिल से रब के नाम की आवाज बुलंद हो और रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता। 70 माओं से ज्यादा प्यार। कितना प्यार? वो किसी अल्लाह वाले से पूछा कि कयामत में किधर जाना है। देखे भाई, दीवानों की अपनी बोली होती कि हश्र क्या होगा तुम्हारा? उसने कहा जन्नत जाऊंगा। उसने कहा बड़ी जमा के कह रहे हो जन्नत जाना है, क्या दावा है? तो उस दीवाने ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब मेरी मां के हवाले कर दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, कि अपने बेटे का हिसाब लेके बता जन्नती है कि जहन्नमी, तो कहा बताओ मेरी मां मुझे जन्नत भेजेगी कि जहन्नम? तो उसने कहा मां हो और बेटे को आग में डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने फिर रो के कहा अगर मां आग में नहीं डाल सकती तो वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए ही नहीं उसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना ले। और याद रखिए जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है। कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो, जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान। इतनी बड़ी रात है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं, मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाह अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान, आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद की ना रखने वाला,
आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं। हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना, फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके वीआईपी इतर लगा के ना, और यूं बायां शायां खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है। कहता दिल नहीं लगा, इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना होइएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहां झांक के देखो। यहां मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा, यूं यूं संभाल संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता, हाँ कहां से लिया था ये कुर्ता। तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा, कह रहा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल, इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं, और लोग एतराज करते हैं लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सफ में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं तब मशीयत का नकीब आवाज देता है, ओ नादान मेरे घर के अंदर आया है, तू जिस मिट्टी की बात करता है ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तू दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे। तो मशीयत का नकीब कहता है सुन, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है, और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जो लोग खड़े हैं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, उनसे इतना अर्ज जरूर करूंगा कि जब घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, और जाके कहना कि सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी है। अगर मैं और आप यहां बैठे हैं तो इसमें मेरा और आपका कमाल नहीं, ये हमारी वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। अगर वालिदैन बच्चों को घुट्टी इश्क़ रसूल की पिलाते हैं तो फिर बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। असल बात वालिदैन की तरबियत की होती है। अच्छा दस्तारबंदी भी है कारी साहब, की रात आपकी इस बस्ती के इदारे से 8 कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने फारिग हो रहे हैं? 8 फारिग हो रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के बाद इनके सर पर ताजे फरागत रखा जाएगा उलमा और मशाइख के मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला और इनके पूरे स्टाफ की ये मेहनतें हमारी और आपकी आंखों के सामने हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज वो मुबारक वक्त भी आएगा कि हम इनके सरों पर रखा जाने वाला ताज भी अपनी आंखों से मुलाहिजा करेंगे। अजीजाने गिरामी, मैं अराकीन कमेटी को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करूं कि आज की जो ये मुबारक रात है, जिस रात को शबे बारात कहा जाता है, ये मगफिरत की रात है, अल्लाह को राजी करने की रात है और गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात है। अभी मुझे अपने घर से यहां तक आने में जितनी बस्तियां
या शहर के कुछ रास्ते मिले, अक्सर नौजवान मुझे राहों पे भटकते नजर आए। कई लोग इसलिए जलसा उस रात में नहीं रखते हैं कि जी आज हम इबादत करेंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो महफिल सजी हुई है ये इतनी अजमतों और बरकतों वाली महफिल है। फरमाया गया कि अगर शबे बारात ना भी हो और शबे कद्र भी ना हो, रमजान की मुबारक रातें भी ना हो, फिर भी किसी भी दिन किसी भी रात में अगर ये महफिल सजा ली जाती है तो जितने लोग इस महफिल में आते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। और ये अहले बस्ती की मेहनतों का नतीजा है कि हमारे वो नौजवान जो इधर उधर वक्त काट रहे होते रत जगह के नाम से, वो आज इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में आके बैठ गए हैं। ये रब का बड़ा करम है कि उसने हमें इस रात गए मौसम में और इस सर्द भरी हवाओं के बीच में बिस्तर से उठा के इस जमीन पे बैठा रखा है। अंदाजा होता है कि रब अपने बंदे से कितना प्यार फरमाता है। उसी को बुलाया जाता है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसी को अपनी महफिल में बुलाया जाता है। अगर मैं अपने आंगन में अपने सहन में दावत का प्रोग्राम रखूं तो वही लोग आएंगे जिन्हें मैं बुलाऊंगा। तो यकीन जाने अगर मेरे आंगन में मेरी दावत पर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अरकान कमेटी को कि आपने बड़ा एहसान किया है तमाम ही इलाके के मुसलमानों पर। ये खूबसूरत महफिल सजाई और हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का यहाँ मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सल्लु अलैहि व आलिहि, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने इस महफिल पाक को सजाने में कोशिशें, काविशें और मेहनतें की, और उनकी मेहनतें यूं रंग लाईं कि हम दुनियादारी के चक्कर छोड़कर आधी रात के इस हिस्से में अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने के लिए जमा हो गए हैं। मौला करीम हम सब की हाजिरी को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और इस महफिल पाक को हम सब की बख्शिश का सबब बनाए। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत जनाब हाफिज़ कारी महराज रज़ा साहिब क़िबला से खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए
और वो बड़ी जिंदा दिली के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला आज ये हमारे मेहमान हैं और हम इनके हकीकत में मेज़बान हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ असद भाई ने पढ़ा और अल्लाह ने सरकार आला हज़रत के सदक़े में ये कमाल बख्शा है कि इस उम्र में आकर भी आज भी आवाज़ इनकी जवानी की तरह निकलती है। कोई शक नहीं है। मैं तो जवान ही कहूँगा इनको। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए आमीन और हम सबको सरकार आला हज़रत के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफ़िला जलवागर है। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि कई कई दोस्त आज मेरे मिंबर पे बैठे हुए हैं। उनमें साथी भी हैं जी, मौलाना जहांगीर साहब, मौलाना अहमद रज़ा साहब और मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, ये तमाम तर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बार बार यही शिकायत मिल रही थी कि ये बाईं जानिब के लोग नहीं बोल रहे। सच बताओ, घर से कसम खा के तो नहीं आए हो कि आज बोलना ही नहीं? मैं आपसे बोलूंगा, ये वाले तो स्टार्ट है, मुझे आपसे बात करनी है। आप बोल सकते हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह। याद रखिएगा, उसूल है फितरत का और कुदरत का। जिन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं अगर वो ना निभा पाए तो उनकी जगह दूसरे लोग मुकर्रर कर दिए जाते हैं। ये फितरत का भी निज़ाम है और कुदरत का भी निज़ाम है। अगर समझ गए हो तो फिर बोलिएगा। यही वजह है जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। या तो वजह यह है इधर सारे बूढ़े बैठे हुए है ना। मैं भी अपने इलाके में कुछ दिन पहले डींगरपुर आया था, है ना, तो सच्ची बता रहा हूं, वहां पे बाखुदा बूढ़े बूढ़े भी जवान लग रहे थे। और सैफपुर वालों, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं इस बस्ती में इस बार दोबारा हाजिर हुआ हूं। कितने लोग सैफपुर के, जरा हाथ उठा के बताएंगे? हाय हाय हाय, क्या बात है, सलामत रहे। मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं आपकी बस्ती में। हाँ, सैफपुर नहीं, बहुत ज्यादा लोग आ गए। क्या पता कुछ सर्दी की वजह से ना उठा रहे हो। लोग सारे ही हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। बोलेंगे आप लोग? मैं बुलवा लूंगा इंशाल्लाह। नाराज ना होइएगा कि मौलवी बुलवा के गया था, जिद्दी था। हाँ, खुदा सारे लोगों को सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इसी मिंबर पर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले नबी, औलाद अली, सैयद वसी साहब क़िबला, वसीम साहब क़िबला बेशक सुभान रसूल पर तशरीफ फरमाए और बड़े सादा मिजाज हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने भी नजर डाली ना, कहा सैयद साहब मिंबर पे, मैंने देखा ना तो मुझे लगा नहीं कि कोई सैयद होगा, क्योंकि पीर साहब हो और चमक दमक में ना हो ना तो बैठ ठंडी पड़ जाती है। हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह, निहायत शरीफ आदमी है। मुझे आप भी सारे ही शरीफ लग रहे हैं। शरीफ ना होते तो हुजूर की महफिल में आते ही नहीं। ऐसे ही है ना, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात है, इसलिए ताकत बचा के रखी थी। बड़ी मेहनत करने के बाद ये मंजर दिख रहा है। नहीं, इधर वाली तो बात ये लगे, राइट हैंड है इधर, लेकिन हल्के में मत लेना, इधर दिल है।
और दिल बहुत हसास होता, किधर दिल है? दोनों तरफ नहीं होते दिल। खैरियत है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह।